राज करने वाली राजकुमारी जी ने, जो एक समय वाकई फिल्म संगीत की दुनिया की राजकुमारी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे। वह घोर गरीबी और मुफलिसी में मुंबई के किसी चौल में रहती थी, और गरीबी में ही उनकी मौत साल 2000 में गुमनामी में हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त, कवि और गायक फौजी शिवा गणेश, और आप देख रहे हैं गोल्डन एरा की फिल्मों और गीतों की अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, बोलती फिल्मों के साथ सिंगिंग एक्टर एक्ट्रेस का चलन आरंभ हुआ, लेकिन जल्द ही यह युग समाप्त हुआ और प्लेबैक सिंगिंग के युग का आरंभ हुआ, जिसके आरंभिक कलाकारों में एक राजकुमारी दुबे थी। उन्हें फर्स्ट वुमेन प्लेबैक सिंगर भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनका पहला प्लेबैक सॉन्ग 1940 में रिकॉर्ड हुआ था। 40 के डिकेड के अंत तक राजकुमारी ने प्लेबैक सिंगिंग जगत में राज किया, लेकिन बाद के दौर में गुमनामी के अंधेरे में चली गई थी। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्हें कभी संगीत की शिक्षा नहीं मिली, लेकिन परिवार का सहयोग हमेशा रहा। जब वह मात्र 10 वर्ष की थी, तब 1934 में उन्होंने HMV के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। उस गाने की रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि राजकुमारी जी का वह गीत कहीं उपलब्ध नहीं है। एक कार्यक्रम में उनसे सुनने को यह भी मिला था कि ठीक से वह गीत याद नहीं आया। उन्होंने फिल्म लाल चिट्ठी के लिए 1934 में गाया था। उन्होंने एक स्टेज कलाकार के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। वर्ष 1933 में फिल्म आंख का तारा, भक्त और भगवान, 1934 में लाल चिट्ठी, मुंबई की रानी और शमशेरे आलम में उनके गीतों ने काफी धूम मचा दी थी। संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं होते हुए भी वे मुश्किल से मुश्किल संगीत रचना को गा दिया करती थीं, जिससे उन्हें संगीत में तालीमशुदा ही समझा जाता था। उनके गीत बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। आज भी पुराना संगीत सुनने वालों में राजकुमारी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्हें बाद के सालों में फिल्मी दुनिया के उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। सच है, समय सदा एक सा नहीं रहता, और फिल्मी दुनिया कब किसी की अपनी रही है। 40 के दशक के अंत तक राजकुमारी ने पार्श्व गायन जगत में राज किया, लेकिन बाद के दौर में गुमनामी के अंधेरे में धीरे धीरे चली गई थी। लता, आशा और गीता आदि नए दौर के गायिकाओं के आने पर धीरे धीरे पिछड़ती गई, और धीरे धीरे दुनिया उन्हें भुलाती चली गई, और उनकी माली हालत भी गिरती चली गई। घर चलाने के लिए एक समय की मशहूर गायिका अब कोरस में नजरें चुराकर गाती थी। 1972 की फिल्म पाकीज़ा के बैकग्राउंड स्कोर की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, तब नौशाद साहब ने अचानक कोरस में खड़ी राजकुमारी को पहचान लिया। वो चौंक गए। नौशाद साहब को राजकुमारी की अवस्था देखकर बहुत बुरा लगा था। संगीतकार बनने से पहले जिस गायिका के गाने सुना करते थे, जिनकी वो इतनी इज्जत करते थे, वही गायिका दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए अब उन्हीं के कोरस में गा रही है। यह सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने फौरन फिल्म पाकीज़ा के लिए गीत तैयार किया और राजकुमारी की एकल आवाज में रिकॉर्ड किया था। यह गीत था नजरिया की मारी। हाँ, नजर का वार था। किराना में नया माल रोजाना, रोज नया माल। और ये उड़ान क्या? दिल पे तड़पने जान लगी। लेकिन इस गीत के बाद भी किसी और संगीतकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी का पूरा नाम राजकुमारी दुबे था, लेकिन इनके पहले नाम राजकुमारी के नाम से ही ज्यादा बेहतर तरीके से इन्हें जाना जाता है, जो कई हिंदी फिल्मों में 1930 से 40 के दशक तक काम करती रही। प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट और शंकर भट्ट ने उन्हें एक स्टेज शो करते हुए देखा। उन्हें उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी। वे चाहते थे कि राजकुमारी स्टेज शो बंद कर गाने में ध्यान दे, क्योंकि उस समय माइक नहीं होते थे और आवाज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत जोर से बोलना पड़ता था, जिससे उनकी आवाज खराब हो सकती थी।
इस कारण राजकुमारी ने थिएटर में काम करना छोड़ दिया और प्रकाश पिक्चर्स में अभिनेत्री और गायिका के रूप में काम करने लगी। वह बाद के दिनों में मुंबई के किसी चौल में रहती थी। करीब 1977 की बात जब एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने एक गीत गाया था, हर दिन बीता शाम हुई। हर दिन तो बीता शाम हुई, रात पार करा दी। यह गीत गाने का मौका उन्हें कैसे मिला? इस फिल्म में 4 गीत थे। 3 गीतों के गायक कलाकार फाइनल हो गए, पर चौथे गीत की गायिका का चयन अभी बाकी था। पंचम और गुलजार दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किससे यह गीत गवाया जाए। यह गीत एक लोरी थी जो दीना पाठक पर फिल्माया जाना था, इसलिए किसी कम उम्र की आवाज या किसी जानी पहचानी आवाज से गवाना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। जब दोनों की यह बातचीत चल रही थी तब वहां गुलजार साहब के असिस्टेंट प्रदीप दुबे भी बैठे थे। जानते हैं ये प्रदीप दुबे कौन थे? गायिका राजकुमारी जी के बेटे। प्रदीप को देखकर गुलजार साहब को अचानक ख्याल आया कि क्यों न यह लोरी राजकुमारी जी से गवाया जाए। पंचम को भी आइडिया अच्छा लगा। दोनों के कहने पर प्रदीप ने पंचम और राजकुमारी की मुलाकात फिक्स कर दी। राजकुमारी उन दिनों मुंबई के किसी चौल में रहती थी और अपनी गरीबी से जूझ रही थी, तो उनसे मिलने पंचम खुद उस चौल में गए। गुलजार पंचम के बनाए गीत को गाने का ऑफर सुनकर राजकुमारी चौंक गई और डर भी गई कि क्या वो गा पाएगी, क्या वो गीत के साथ न्याय कर पाएगी। पंचम के समझाने पर वो मान गई और इस तरह से गाना रिकॉर्ड हुआ। यह नायाब गीत जिसकी तुलना किसी अन्य गीत से नहीं की जा सकती। बीता मेरा काल तो बीता, कूल पार करा दी। इस गीत को राजकुमारी जी का गाया अंतिम फिल्मी गीत माना जाता है, पर कुछ लोगों का कहना है कि इसके बाद भी पंचम ने एक और गीत उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया था, पर उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। और रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी ने जब एक इंटरव्यू में राजकुमारी जी से पूछा कि इतने अच्छे गाना गाने के बाद भी फिल्मों में गाना क्यों छोड़ा, तो राजकुमारी जी ने जवाब दिया, मैंने फिल्मों के लिए गाना कब छोड़ा? मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, वैसे लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। अब यह मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्यों बुलाना बंद कर दिया, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें ये शब्द कहते हुए। इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं। हर दिन तो बीता शाम हुई, रात पार करा दे। और एक दिन सचमुच यूं लगा मानो मायूसी के अंधेरों में घिरी हुई उस लंबी काली रात का अंत हो गया हो, जैसे कि थपेड़ों में घिरी उस कश्ती को किनारा मिल गया हो। साल 2000 में गरीबी में घिरी राजकुमारी जी सदा के लिए शांत हो गई। इस जीने में साथ दुख है, मर जाए तो अच्छा हो। भगवान ने उनकी रात पार करा दी। बस इतनी सी थी आज की कहानी। हर दिन तो बीता शाम हुई, रात पार करा दी। रोने लगा रे तो क्या होगा। हम अपने इस चैनल के माध्यम से गुमनामी के अंधेरों में खो गए कलाकारों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। आप अगले वीडियो में किस हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे।